हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको स्वर वर्ण की मात्राओं को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी भाग है, ये बहुत ज़रूरी अंग है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। या आप 12 खड़ी पढ़िए या कोई भी हिंदी कुछ भी पढ़िए, कोई स्टोरी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, मैं आपको वादा करता हूँ कि इसके बिना आप एक पग भी नहीं चल सकते हैं। ये चीज़ मैं आपसे गारंटी देता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश सीखने के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको हिंदी नहीं आएगी तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो इसलिए इस चीज़ को खूब ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं इसको एक एक मात्रा को बहुत ही बारीकी से मैं इस पर ही स्पेशल आज काम करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, ये अ से लेकर और अह तक कुल 13 है। इसकी संख्या टोटल 13 है, ठीक है। जिसमें ये री को हटा दें तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि एक एक जोड़ा में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, इसको खूब ध्यान से समझिए। मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, ये कहीं ग्रामेटिकली कहीं रूल वगैरह कुछ नहीं है। आपको समझाने के लिए यह एक एक जोड़ा में हो जाएगा। देखिए, एक जोड़ा ये, एक ये, एक ये, एक ये और ये और ये, और गिन कर देखिए टोटल 6 जोड़ा हुआ। कितने जोड़ा हुआ? टोटल 6 जोड़ा हुआ। और 6 जोड़ा में मैं आपको अब एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये प्रत्येक जो जोड़ा है ना, इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है। इस तरीके से आपको याद रखना है, एक छोटा है और एक बड़ा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, खूब ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। फिर मैं इस मात्रा को तो इस तरीके से मैं इसमें बताऊँगा कि आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते देखिए। तो एक छोटा एक बड़ा हो गया। अब यहाँ पे ये जो छोटा है, इसको हम लोग जितने भी छोटे इसमें हैं, जैसे ये है, ये है, ये सभी को हम लोग सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, आसान तरीके से, ठीक है। जैसे सिंपल में हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो जो इसमें बड़ा है, ये सभी में जोर लगता है, ये सबके उच्चारण में जोर लगता है, ठीक है। जितने भी बड़े हैं ये सबके उच्चारण में जोर लगता है। कैसे? ये चीज़ देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। देखें आप, तो कैसे इसका उच्चारण में अंतर है। तो मुझे पता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी मात्रा को देखते हैं। ये जो मात्रा है, ये अ की मात्रा है, जो कि पूरे व्यंजन वर्ण में लगा हुआ रहता है। क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक जो हम लोग लिखते हैं, ये सभी में ये अ की मात्रा लगा हुआ रहता है, ये मात्रा लगा हुआ रहता है, ठीक है। अ की मात्रा, जैसे क, छ, ट, न, तो आप बोल कर देखिए। जब आप बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें क्या चीज़ की मात्रा है? अ की मात्रा है। तो ये सब में लगा हुआ रहता है। उसके बाद है ये आ की मात्रा, आ आकार, ठीक है। ये जिस भी अक्षर में लगता है उसका उच्चारण आ के रूप में होता है। का, पा, चा, ठीक है। देखिए, क में लगेगा तो का हो जाएगा, न में लगेगा तो ना हो जाएगा। तो कोई शब्द पर देखिए, जैसे का, म, काम, या काका, काका, चाचा, मामा, नाना, दादा, ठीक है। सब में आ की मात्रा लगेगा। अब इसके बाद देखिए छोटी ई है। तो छोटी ई जो है वो सिंपल तरीके से पढ़ा जाता है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए, ये जो छोटी ई है और बड़ी ई है, ठीक है, इसमें अंतर क्या है कि छोटी ई का मात्रा जो है, देखिए ऐसे मुंह करके खड़ा है, इधर इधर मुंह करके खड़ा है, देख सकते हैं। और बड़ी ई का मात्रा है जस्ट इसके उल्टा, इधर मुंह करके खड़ा है। आपको याद कैसे रखना है कि छोटी ई की मात्रा हमेशा किसी भी अक्षर में, मान लीजिए कि अक्षर हो गया तो इसका बायां साइड यही ना हुआ, तो बाएं से लगता है, ठीक है, यानी पहले से लगता है। और बड़ी ई की मात्रा जो है उसके दाएं से लगता है, ऐसे लगता है। और यह जिस भी अक्षर में लगता है इसका उच्चारण सिंपल तरीके से होता है, जैसे सिंपल तरीके से होता है, जैसे की, पी, नी, सी, ठीक है। जैसे किया, तो की या किया, ठीक है। दिया,
दिया तो दी या दिया, यानी 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 यानी। तो इस तरीक़ा से ये छोटी ई का मात्रा लगता है। और बड़ी ई का जो मात्रा है इसका जोर लगता है, जैसे रानी रानी, पानी पानी, ठीक है, पानी। तो इस तरीक़े से पीना पीना, यह बहुत सारे शब्द में ऐसे लगता है, जिसका मैं अलग से स्पेशल एक क्लास में करा भी रहा हूँ और आगे भी कराऊंगा, तो उसको आप देखते रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेगा आगे। अब हम लोग छोटी ऊ को देखते हैं। सेम ऐसा ही जैसे ई के साथ हुआ ना, ऐसा ही सेम छोटी ऊ और बड़ी ऊ के साथ भी होता है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे मुँह करके है और जस्ट इसके उल्टा हो गया है, ऐसे देखिए हो गया है ना। तो जस्ट इसका उल्टा है, दिमाग में बैठा कर रखिए, साफ इसको चिपका लीजिए, गोंद से चिपका लीजिए एक एक चीज़ को, कि हमेशा आपको याद रहे और कुछ भी आप पढ़ें तो आपको जल्दी पढ़ने और लिखने आ जाए। तो ये है छोटी ऊ, ये है बड़ी ऊ। तो छोटी ऊ जब किसी भी अक्षर में लगता है, जैसे क में लगेगा तो इसको सिंपल तरीक़ा से पढ़ेंगे कू, प में लगेगा तो पू, द में लगेगा दू, ज में लगेगा जू, टू, फू, ठीक है, इस तरीके से होगा। और बड़ी ऊ जो होता है, ये बड़ी ऊ, ये जो किसी भी अक्षर में लगता है तो इसका उच्चारण जोर से लगता है, जोर से होता है, खींच कर होता है। जैसे क में लगा तो कू, न में लगेगा तो नू, ब में लगेगा तो बू, इस तरीक़ा से होगा। जैसे राजू राजू तो राजू राजू, काजू काजू काजू, ठीक है, मामू 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 मामू, ठीक है ना, राजू, भालू शालू। तो ये सब शब्द में ऐसे इसका यूज होता है। अब हम लोग री पे थोड़ा सा समझते हैं। री बहुत इम्पोर्टेंट है। ये री का देखिए, री ऐसे सी के जैसे लिखा जाता है, सी के जैसे, और किसी भी अक्षर में ये नीचे लगता है, ठीक है। और जिस भी अक्षर में लगता है ना, उसी के साथ इसका उच्चारण हो जाता है। जैसे क्री, प्री, त्री, ठीक है ना, धात्री, कृषक, पृथक। जैसे क में लगेगा तो जैसे क्री, प में लगेगा तो प्री, द में लगेगा तो द्री, ठीक है। शब्द में कैसे, जैसे कृष, कृष, ठीक है, कृष। तो इस तरीक़े से शब्द में भी इसका यूज होता है। अब उसके बाद है ए और ऐ। अब इसको समझिए, देखिए ए में एक ठो एकले है ऊपर, मात्र एक एकले, और जैसे ऐ को देखिएगा तो दो एकले हो गया है, दो। तो ए यानी सिंपल तरीक़े से पढ़ना है ए, और ऐ को ऐ जोड़ ला के ऐ। और लिखते समय भी ध्यान देना है कि ए को जो लिखेंगे जैसे ऐसे के, प में लिखेंगे ऐसे पे, न में लिखेंगे ऐसे ने, ठीक है, च में लिखेंगे ऐसे चे, ख में लिखेंगे खे, और वहीं आय को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे क में लिखे तो कै कै, प में लिखेंगे तो पै पै, न में लिखेंगे तो नै, ठीक है, ज में लिखेंगे तो जय। यानी जिस भी अक्षर में इसको लिखेंगे उसको हम लोग जोड़ ला के पढ़ेंगे, नै कै पै, ठीक है। अब इसके बाद है ओ। ओ, ये देखिए ओ है, ओ। अब ओ में भी सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे एक आकार है, ऊपर एकले है, यहाँ पे दो ठो ऐसे हो गया है, एकले ऊपर दो ठो हो गया है। तो कैसे, जैसे क में लिखना है तो ऐसे को, प में ऐसे पो, न में नो, ठीक है। और वहीं औ लगेगा, औ तो कैसे लिखेंगे कौ, क में लग जाएगा तो कौ, प में लगेगा तो पौ, ठीक है, स में लगेगा तो सौ। तो इस तरीके से होगा। शब्द पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे ए वाला का थोड़ा सा शब्द देखते हैं, फिर सबका शब्द हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे केला, केला देखिए ए लगेगा, केला। मेला देखिए मेला, मेला। ठेला, ठीक है। और आय वाला देखिए आय, जैसे रैली, रैली रैली, ठीक है। मैला, मैला तो मैला, मैला।
हैजा, हैजा, है जा, हैजा, ठीक है। और वहीं ओ का देखिए, ओ का जैसे रोग, रोग, ठीक है। खोल, खोल, खोल। मोल, मोल, ऐसे मोल, मोल। और औ का जैसे कौआ, कौ आ, कौ आ, ठीक है ना। मौना या मौज, मौज, ठीक है, मौज। हौज, हौज, हौ ज, हौज। तो इस तरीक़े से औ की मात्रा होगा। अब है अन, अन की मात्रा। अन जो होता है एक बिंदी होता है ऐसे जो किसी भी अक्षर में ऊपर लगा हुआ रहता है। जैसे क के ऊपर लगेगा तो कन, च के ऊपर लगेगा तो शन, ठीक ना। न के ऊपर लगेगा तो नन। जैसे शब्द पे देखते हैं, जैसे क के ऊपर लगा तो कन और इसके साथ यदि स जोड़ते तो क्या हो जाएगा, कंस। र के ऊपर लगा के ऐसे ग लिखेंगे तो रंग, ठीक है, रंग। पंख, ठीक है ना। नंद, 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 ठीक है। चंदन, चंदन, चंदन। तो इस तरीक़े से हम लोग अन को लिखेंगे। और अह जो है इसका दो ठो ऐसे बिंदी जो बाद में लगता है और इसका अधिकांश जो यूज है वो संस्कृत में होता है। जैसे पुनः, 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 ठीक ना। प्रातः, प्रातः, प्रातः। अतः, अतः, अतः। तो इस तरीक़े से इसको हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ये रहा स्वर वर्ण के पूरा, मैं एक एक चीज़ मैं इसमें बताया हूँ। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।